नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे पारुल अग्रवाल जी की कहानी बेशर्म दुल्हन। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। घर पर पुताई का काम शुरू होना था। तन्वी को लगा यही मौका है कि लगे हाथ अलमारियों और पुराने संदूक की भी सफाई कर दी जाए तो पुराना कबाड़ बाहर किया जा सकता है। पर जैसे ही उसने पुराना सामान निकालना शुरू किया, वैसे ही एक तरफ सुंदर से बैग में रखी उसके शादी की फ़ोटो एल्बम उसके सामने आ गई। फ़ोटो एल्बम को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाई। सारा काम वाम छोड़कर लगी एक एक तस्वीर को निहारने। हर तस्वीर से जुड़ा एक मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वैसे तो इन सब में जिंदगी के 15 साल निकल गए थे, पर उसको लग रहा था जैसे कल ही की बात तो थी जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कितनी मासूम लग रही थी वो सभी तस्वीरों में, दुनियादारी से बिल्कुल अनजान। तस्वीरों को पलटते देखते अब सबसे भावुक क्षण विदाई का भी आ गया। सबके चेहरे पर एक मायूसी थी, पर दुनिया की रीत भी निभानी भी थी। पर यहाँ एक बात अनोखी थी। सभी शादी में हम दुल्हन को विदा के समय रोते बिलखते देखते हैं, पर यहाँ तन्वी बिल्कुल खामोश थी। ऐसा नहीं था कि वह अपने मम्मी पापा को छोड़ते हुए उदास नहीं थी, पर वो शुरू से ही थोड़ा अलग स्वभाव की थी। उसको आसानी से रोना नहीं आता था। बचपन से ही उसका स्वभाव था कि अगर उसको कुछ लगता भी था तो अकेले में भले ही वो रो ले, पर दुनिया के सामने वो अपनी भावनाएं कभी व्यक्त नहीं कर पाती थी। उस दिन भी यही हुआ। फिर एक तो वैसे भी वो पढ़ाई और नौकरी की वजह से 7-8 साल से घर से बाहर थी, और दूसरा उसकी ससुराल और मायका एक ही शहर में ही थे। यही सब कारण की वजह से वो और लड़कियों की तरह से ना तो विदाई के समय रोई और ना ही सबसे गली मिली। हालांकि उसकी ननद ने भी उसके कान में धीरे से आकर कहा कि भाभी, थोड़ा सा दिखावे के लिए ही आंसू बहा दो। पर उसे नहीं पता था कि उसका विदाई के समय ना रोना उसको बेशर्म दुल्हन का खिताब दिला देगा। वो तो दिल की बहुत साफ लड़की थी, जिसे मर्यादा और संस्कारों में तो रहना आता था, पर झूठ मूठ का दिखावा करना नहीं आता था। खैर, विदा होकर वो ससुराल पहुंच गई। ससुराल में पहुंचने पर जब द्वारचार की रस्म में घर की औरतें आरती के लिए बाहर आईं, तब घर की एक बड़बोली चाची सास ने ताना से मारते हुए कहा, भाई, तन्वी का मेकअप तो बिल्कुल तरोताजा है। उनकी इसी बात पर दूसरी चाची सास भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी नहले पे दहला मारते हुए कहा, मेकअप तो तब खराब होता ना जब आंसू आते। उनकी ऐसी बातें सुनकर वहां खड़ी ससुराल पक्ष की बाकी औरतें भी व्यंग्यात्मक तरीके से ठहाके लगाने लगीं। तन्वी को ऐसे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। उसे नहीं पता था कि शादी के बाद अपना घर छोड़कर दूसरे घर आने वाली लड़की को बहुत सारी कसौटी पर परखा जाता है, जिसमें से विदाई के समय ज़बरदस्ती रोना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसे इस बात के लिए भी तिरस्कार मिल सकता है। आने वाले काफ़ी समय तक उसका विदाई के समय ना रोना सबके बीच चर्चा का विषय रहा। उसने अपने कानों से अपनी सास और ननद को भी कहते सुना कि एक हम थे जिनकी अपनी विदाई के समय रो रो कर बुरा हाल था, एक ये हैं, पता नहीं आगे और कौन कौन से रंग ढंग देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जब यही वाली शादी की एल्बम तैयार होकर आई, तब भी उसकी सास ने उसको सुनाते हुए कहा था, दुल्हन तो शर्माते हुए ही अच्छी लगती है, ऐसे हंसती हुई दुल्हन को तो लोग बेशर्म का नाम दे देते हैं। ऐसी बातें तन्वी के दिल को भेद जाती। वो तो ससुराल के सभी सदस्य के साथ जुड़ना चाहती थी, पर इस तरह की नुक्ताचीनी से कहीं ना कहीं वो एक आवरण में सिमट गई। हालांकि धीरे धीरे उसका अच्छा व्यवहार उसके ससुराल वालों की समझ में आ गया। उसके रिश्ते भी अपने ससुराल के साथ बहुत अच्छे हो गए, पर उसे उन लोगों के साथ घुलने मिलने में काफ़ी समय लगा। आज भी कहीं ना कहीं उसके दिल में इस तरह के तिरस्कार की खरोच कहीं ना कहीं बाकी है। दोस्तों, हालांकि ये बात बहुत छोटी थी, पर कई बार ये छोटी बातें ही बहुत बड़ा नासूर बनकर रिश्ते ख़त्म कर देती हैं। पता नहीं क्यों हम दूसरे घर से आने वाली लड़की को, जो कि जीवन के 24-25 साल एक अलग माहौल में बिताकर आती है,
उससे पहले दिन से ही ससुराल के अनुसार ढलने की उम्मीद करते हैं। उसके एक एक व्यवहार का अवलोकन इतनी बारीकी से करते हैं। ऐसी बातें बोलते हैं जो दिल को ठेस पहुंचाती है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद अगर मजबूत करनी हो तो चाहे वो दूसरे घर से आई लड़की हो या ससुराल पक्ष के लोग हों, सबको एक दूसरे को थोड़ा समय देना होगा, तभी जिंदगी की गाड़ी सुचारू रूप से चल सकेगी। वैसे तो अब समय भी काफ़ी बदल गया है, पर आज भी कई जगह पुरानी सोच कायम है। विदाई के समय रोने ना रोने से लड़की के संस्कार की पहचान नहीं होती, बल्कि आगे वो घर के अन्य सदस्यों के साथ किस तरह का व्यवहार रखती है उससे होती है। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।